हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको फोर्थ चैप्टर तक यानी कि द्विघात समीकरण तक कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। फिर सेकंड चैप्टर बहुपद, और थर्ड चैप्टर क्या था प्यारे बच्चों? दो चर वाला रैखिक समीकरण। एंड फोर्थ चैप्टर जो था हमारा द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसी की श्रृंखला में हम आपको फिफ्थ चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी से प्यारे बच्चों 6 नंबर का आपको प्रश्न बनता है और 1-2 नंबर तो बहुविकल्पी बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से, आपके यूपी बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें जिस उसका नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। शुरू से अंत तक देखिए, तभी मजा आएगी। मैथ्स देखने से नहीं आती, पेन कॉपी रखो, साथ में हमारे सवाल लगाओ। ठीक है, तभी आपको मजा आएगी। तो आज कॉन्सेप्ट बहुत ताबड़तोड़ आपको हम समझाएंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो सवाल आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसके पहले के जो हम चैप्टर करवा चुके हैं आप उनको देख लिए होंगे। अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाकर देखिए। 2027 क्लास 10 मैथ्स यूपी बोर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम क्या करेंगे, हम आपको समांतर श्रेणी के विषय में पढ़ाएंगे। तो सुनिए, जैसे कि हम आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का नाम तो बताते ही बताते हैं, फिर उसका सिलेबस, आखिरकार उसमें क्या क्या पढ़ना, उसका सिलेबस क्या क्या होता है। अगर कोई टारगेट पता होगा तभी तो उसमें काम करने में मजा आती है ना प्यारे बच्चों। तो आइए, तो सबसे पहले देखेंगे जो आपको आपकी कक्षा 10 मैथ्स का 5th चैप्टर है, इसका नाम क्या है? श्रेणियां। क्या भैया? श्रेणियां। श्रेणियां, ठीक है। तो बताओ, ये श्रेणी के अंतर्गत हमें आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, अर्थात श्रेणियां जो दी हुई हैं, इस श्रेणी, कुल श्रेणियां कितने प्रकार की होती है? तो श्रेणियां तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। लेकिन हमारे सिलेबस में प्यारे बच्चों क्या है? सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी है। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी के विषय में डिटेल से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि श्रेणी जो है, श्रेणियां के अंतर, ये श्रेणियां नामक जो चैप्टर है, आखिरकार ये कितने प्रकार की श्रेणियां होती है? ये तीन प्रकार के, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। हमें पढ़ना क्या है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें क्या करना प्यारे बच्चों? हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, उसके विषय में डिटेल समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख ले श्रेणियां आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो श्रेणियां, इसके बाद ये श्रेणियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, थोड़ा लिखवा ही देते हैं आपको हम। श्रेणियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम समझेंगे और फिर दूसरी श्रेणी समझेंगे, फिर तीसरी श्रेणी समझेंगे। हमारी एक होती समांतर श्रेणी। क्या होती भैया? समांतर श्रेणी। और दूसरी जो होती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बाद हमारी एक और श्रेणी हो, क्या है? हरात्मक श्रेणी। देखो, ये अभी 10th में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको जब आपको एयरफोर्स देखना होगा या फिर और कोई एग्जाम देखने होंगे तो उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसमें सिलेबस में श्रेणी है तो एयरफोर्स में तो है ही प्यारे बच्चों। तो देखो, श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार की होती, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। हम पढ़ेंगे डिटेल से समांतर श्रेणी के विषय में, और ये हमारे सिलेबस में दोनों नहीं है। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी का सिलेबस देखेंगे और श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके विषय में हम समझेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कर दें, रब कर दें। तो आइए, अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या? हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले समांतर श्रेणियां। क्या? समांतर श्रेणियां का सिलेबस लिखवाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का सिलेबस लिखवाने के बाद हम आपको श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, सभी के विषय में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी का आखिरकार हमारा सिलेबस क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी, चलिए समांतर श्रेणी तो है ही ना, उसका चले से लिखा ही देते हैं। समांतर श्रेणी का हम क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी का हम डिटेल से पूरा सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे? सिलेबस। समांतर श्रेणी का क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे। तो बताओ, ये समांतर श्रेणी का जो हमारा सिलेबस है उसको हम देखेंगे बारी बारी से। तो आइए, सबसे पहले आखिरकार समांतर श्रेणी में हमें पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है समांतर श्रेणी का परिचय। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी का परिचय। समांतर श्रेणी का क्या पढ़ना है? परिचय। ओके,
इसके बाद हमें क्या पढ़ना, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, मतलब कि ये 5.1 प्रश्न वाली 5.2 और 5.3 के विषय में बात हो रही है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डाल के लिखवा देते, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, पहला समांतर श्रेणी पढ़ना है, दूसरा पढ़ना भैया एपी का यनमा पद। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, एपी का यनमा पद पढ़ना है, यनमा पद। एपी का क्या पढ़ना, यनमा पद पढ़ना। तीसरा क्या है, एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का क्या पढ़ना है, योग। ओके प्यारे बच्चों, ये एपी के एन पदों का योग, बस इतनी सारी बातें हमें आपको पढ़नी है, और इसी से आपका 8 मतलब 5 से लेकर के 8 नंबर तक आपका इससे मिल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर को एकदम कन्फर्म है प्यारे बच्चों, और ऑब्जेक्टिव 1-2 बन जाएंगे। तो आखिरकार देखिए, इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत इसका सिलेबस क्या अर्थात इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी का परिचय पढ़ना है, फिर एपी का यनमा पद पढ़ना, फिर एपी के यन पदों को क्या पढ़ना, योग पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अब हम समझेंगे कि भैया श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। इसे हम रब करेंगे और अच्छी तरह से हम आपको प्यारे बच्चों, अब हम आपको समांतर श्रेणी के विषय में बताएंगे। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्रेणी क्या होती है। क्या भैया, श्रेणी। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि समांतर श्रेणी तो है, लेकिन श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस अर्थात श्रेणी, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले श्रेणी के विषय में, तो जब संख्याओं को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब किसी निश्चित नियमानुसार क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, श्रेणी को देखिए, श्रेणी क्या होती है, तो बताया गया जब संख्याओं को किसी निश्चित नियमानुसार लिखते हैं, जब संख्याओं को किसी निश्चित नियमानुसार लिखते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उसे श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जब संख्याओं को किसी निश्चित नियमानुसार क्या करते, लिखते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे की बात यह है, जैसे मान लो हमारा 5 लिखा है, 5 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11, फिर 13। इस प्रकार से ये हमारी क्या ये संख्याएं हैं, इनको हम क्या एक निश्चित नियमानुसार क्या किए, मतलब प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करके लिखे हैं। तो इस प्रकार से जो सब प्राप्त होती है सभी क्या है, हमारी श्रेणियां हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो श्रेणी के विषय में मुझे पूर्ण विश्वास आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात आती है कि समांतर श्रेणी, इसके बाद बात आती है श्रेणी के बाद प्यारे बच्चों दूसरी बात यह है कि श्रेणी के बाद आती है समांतर श्रेणी। क्या होती है, समांतर श्रेणी। समझिए, समांतर श्रेणी, आखिरकार समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके विषय में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए, समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसके 2 पदों का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहेंगे, समांतर। समांतर मतलब सम अंतर, अंतर क्या हो, समान हो। तो क्या करेंगे, इसे इधर लिखवा देगा, यहीं लिखवाते हैं। चलिए आइए, तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो कहोगे ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों का अंतर, ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों का अंतर हमेशा, ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो क्या बताया गया भैया, ऐसी श्रेणी जिसके 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि समांतर श्रेणी आखिरकार कहते क्या है, किसे हैं, ठीक है। तो आइए, तो समान होता है ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों का अंतर हमेशा ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि यदि बात करें तो क्या होगा, समझो,
जैसे में ये होगा प्यारे बच्चों, ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों का अंतर हमेशा समान हो। मान लीजिए कि जैसे हमारा 10 लिखा, क्या लिखा 10, 10 में 3 जोड़ो 13, फिर 16, फिर 19, इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी लिखी हुई है। ये क्या श्रेणी होती क्या है? जब संख्याओं को किसी निश्चित नियमानुसार जब संख्याओं को किसी निश्चित नियमानुसार लिख देते हैं तो उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। निश्चित नियम क्या हुआ कि भैया जो संख्या उसमें सब प्रत्येक संख्या में 3 3 3 3 ऐड करते चले गए, एक निश्चित नियम के अनुसार ऐसे ऐड करते चले गए, तो जो श्रेणी जो हमारी ये श्रेणी प्राप्त हुई, यही हमारी क्या है? तो इस प्रकार से जो हमारा ये क्रम प्राप्त हुआ संख्याओं का, यही हमारी क्या श्रेणी है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए श्रेणी के बाद समांतर श्रेणी क्या है? अगर इनके दो पदों का अंतर हमेशा, दोनों पदों का अंतर क्या होगा? हमेशा समान होगा, तो हमारी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो दो पद देखिए, तो दो, इसमें पहले बात तो ये समझो, अब इसमें 2 पद 3 पद अंतर, ये सर्वांतर, ये सब क्या होता है इसके भी हम तो डिस्कस कर लें। तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। एक बार हमें आपको डिटेल्स मतलब डिफिनेशन बताए थे, तो अभी हम इसके रिलेटेड आपको हम थोड़ा समझा देते कि अंतर कैसे समान होता है। फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद सभी विषय हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें अंतर देखो, अगर इसमें से दूसरा वाले से पहिए वाले पद को घटाओ तो बताओ 13 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 3। 16 में से 13 घटाओगे 3। 19 में 16 घटाओगे 3। मतलब इनका अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो हमारा इस प्रकार से हमारी क्या समांतर श्रेणी है। अब समझेंगे कि हम एक एग्जांपल लेके इसकी समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, ओके, तृतीय पद क्या होता है और इसके बाद सर्वांतर क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। आइए तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो कि हमारा समांतर श्रेणी से रिलेटेड हमारा यही एग्जाम्पल है। क्या है? 10 है, 13 है और 16 है और 19 है। ठीक है, तो इसमें समझेंगे कि भैया इसमें समांतर श्रेणी में होता है कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, इन सभी के विषय में डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये जो पहला ये जो हमारी श्रेणी लिखी हुई है, ये श्रेणी का ये जो होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है भैया? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद होता है। ओके, और ये क्या होता है? द्वितीय पद होता है। क्या होता है? द्वितीय पद। प्रथम पद को फर्स्ट टर्म्स कहते हैं और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? द्वितीय पद को सेकंड टर्म्स कहते हैं। थोड़ा सही से लिखेंगे, ठीक है। तो द्वितीय पद, ये क्या है? द्वितीय पद। इसके बाद फिर इसी प्रकार थर्ड टर्म्स हो जाएगा, मतलब तृतीय पद हो जाएगा, तृतीय पद। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए, तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? ए या A1 से लिखते हैं, याद रखिएगा। द्वितीय पद को किससे लिखते हैं? A2 से लिखते हैं। तृतीय पद को किससे लिखते हैं? A3 से लिखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो यहां पर अगर हम देखें, और सर्वांतर, एक और शब्द आता है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर किससे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। ये दो पदों का अंतर जो होता है वही हमारा सर्वांतर होता है। कोई भी दो पद ले लो, उसका जो अंतर होगा वही हमारा सर्वांतर होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रथम, इसमें हम देखें तो इसका प्रथम पद क्या है? बताओ। इसका प्रथम पद हमारा 10 है। इसका द्वितीय पद देखे तो क्या है भैया? 13 है। इसका तृतीय पद देखे तो कितना है? 16 है। और इसी प्रकार चतुर्थ पद देखा जाए तो 19 है। इसी प्रकार आगे पद हमारे होते चले जाएंगे, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए सर्वांतर निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? अंतिम वाले पद में से प्रथम वाले पद को क्या कर देते? घटा देते हैं। मतलब अगर 2 पद दिए हुए तो अंतिम वाले से दूसरे वाले, पहले वाले क्या करना? घटाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस प्रकार से यहां से निकल करके आया डी बराबर क्या? A2 - A1 होता है। सर्वांतर क्या होता है? मतलब किन्हीं दो पदों का क्या होता? अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बात जो है 100% समझ में आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। जैसे इस प्रकार कोई समांतर श्रेणी दी है तो उसका जो पहला पद होता है हमारा A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद क्या? A3 होता है। और सर्वांतर जो हमारा D होता है वो किन्हीं दो पदों का क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें अंतर, इसमें अगर हम देखें तो बताओ, इसमें कोई दो पद ले लो, मान लो ये दोनों पद के विषय में बात हो रही थी। ये प्रथम पद, ये केवल ये तो इसमें बात करो, ये प्रथम पद, ये अंतिम पद, मतलब या ये कह सकते हो ये प्रथम पद A1, ये क्या है? A2। ये क्या है? A2 है। A2 से A1 को क्या करो? घटाओगे तो A2 कितना दिया है? 13। और A1 कितना दिया है? 10। तो बताओ यहां से कितना दिया है? 10 दिया है। तो घटाओगे D बराबर कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं? तो ये हमारा जो 3 ये आया है, यही हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यही हमारा सर्वांतर है। हम तुमसे पूछे ये समांतर श्रेणी दी है, इसका सर्वांतर क्या होगा? तो बोलोगे सर इसका सर्वांतर 3 होगा। हम पूछे इसमें प्रथम पद क्या होगा? तो बोलोगे सर इसमें प्रथम पद हमारा 10 होगा। इसमें पूछे द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद आप बताओगे क्या? 13 बताओगे। तृतीय पद पूछे तो आप बताओगे 16। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने आपको अभी तक श्रेणी के विषय में बताया,
और उसके सिलेबस के विषय में मतलब श्रेणी 3 प्रकार की हुई, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। इसके बाद फिर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी है, तो हमने समांतर श्रेणी के विषय में डिटेल से आपको बताया कि हमारी समांतर श्रेणी है। फिर बात ये आई कि सर समांतर श्रेणी तो बता दिए आपको, लेकिन समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उन सभी के विषय में हम डिटेल से अध्ययन के प्यारे बच्चों की समांतर श्रेणी हो गई। इसके बाद समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या, द्वितीय पद क्या, तृतीय पद और सर्वांतर क्या, मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% बात सब समझ में आई होगी। ठीक है, आइए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आपको मैथ्स डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आप सीक्वेंस से करिएगा, आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं। ठीक है, बस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है विपिन सर 100 को फॉलो करिएगा। ठीक है, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम प्यारे बच्चों। ओके, चलिए देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हो ही चुकी है भैया, अब इसके क्या करेंगे, रब करेंगे और आगे की बात देखेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको मतलब कि कोई हमारी श्रेणी दी रहेगी। अब उस याद रखो, जो भी श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी, वो हमारी क्या होगी, गुणोत्तर हरात्मक तो होगी ही नहीं। बस ये कहेगा कि जांचिए कि यह समांतर श्रेणी है क्या, जांचिए कि यह समांतर श्रेणी है क्या। तो इसके जांचने का एक तरीका कि भैया उनके सभी पदों के बीच अंतर देखिए, क्या 2-2 आ रहा है क्या, मतलब अंतर समान आ रहा है क्या। अगर अंतर समान आ रहा है तो हमारी सर्वांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके जरिए से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, तो देखिए, लाइए मिश्रा जी किताब लाइए थोड़ा। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको एक एग्जाम्पल लेके अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको 100% समझ में बातें आएंगी। तो इसका देखिए उदाहरण नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 1 किताब को देखिए, उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है। तो इसमें ये उदाहरण नंबर 1 में देखिए, उदाहरण नंबर 1 में इसमें कह रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। मतलब इसमें कह रहा है प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। ठीक है, तो आइए, तो इसमें प्रथम पद और सर्वांतर डी लिखिए। तो ये तो हमें पता है कि हमारी जो श्रेणी एपी कौन कौन सी दी है। देखिए एपी जो हमारी श्रेणी है वो दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, जो एपी श्रेणी है वो दिया क्या है, 3/2, इसके बाद 1/2 माइनस का 1/2, इसके बाद क्या दिया है, माइनस का 3/2, इसी प्रकार डैश। ठीक है, के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। आप बताइए भैया, इसके लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखना है, तो बताओ सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन में इसे कैसे लिखोगे। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए, तो प्रथम पद इसका क्या होगा, ये होगा। सही बात है कि नहीं, एपी कह दिया, तो जो प्रथम पद होगा, जो हमारा ये पहली जो संख्या लिखी होगी, यही हमारी क्या होगी, प्रथम पद। लिखोगे प्रथम पद लिखो या फिर ए या A1 लिखो। तो बताओ कितना है, ए या A1 कितना दिया है, 3/2 दिया हुआ है। इसके बाद प्रथम पद ये होगा, इसका सर्वांतर लिखना है, तो लिखोगे सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब होता है भैया डी होता है। क्या होता है, डी। तो कैसे निकालोगे, सर्वांतर निकालने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, A2 माइनस क्या होगा, A1 होगा। तो A2 यहाँ पर कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। A1 क्या दिया है भैया, A1 हमारा क्या है, 3/2 दिया हुआ है। किन के बीच में, इन दोनों के बीच में ये हमारा, या ये समझिए, ये हमारा A होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये हमारा A3 होगा, ये हमारा क्या होगा, A4 होगा। सही बात है कि नहीं। तो बताइए, अगर हमें सर्वांतर निकालना तो किन्हीं दो पदों को आपस में घटा करके देख लो, जो आएगा वही हमारा सर्वांतर होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। चाहे इन दोनों पदों को घटा लो आपस में, चाहे इन दोनों को, तो हम इनको घटा के देखते हैं। 1/2 माइनस 3/2 घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3। जब 2 का 2 में भाग करवाओगे, एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा करवाओगे, 3 एकन्नम 3, इसे घटाओगे तो माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों सर, प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको कि प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, और ऋण धन घटता, धन ऋण घटता, चिन्ह बड़ी संख्या। तो बताओ, धन ऋण है, ये धन में है, ये ऋण में घटेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह 3 है, तो इसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ऋण लगा दी, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, -1। तो बताइए,
ये हमारे जो उदाहरण जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया था, इसमें देखिए जो हमारी समांतर श्रेणी दी थी, इसका प्रथम पद हमारा ये होगा और इसका सर्वांतर डी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बात 100% समझ में आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब इसी की श्रृंखला में इसका उदाहरण नंबर 2 लेंगे और अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे। एक बात और इसमें हमें थोड़ा लग रहा कि यार जैसे कोई कहते पांचवा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, या पांचवा पद कैसे निकालोगे, छठवां पद कैसे निकालोगे, आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा ना। तो देखिए इसके लिए थोड़ा हम ये उदाहरण तो बता दिए हैं, इसके बाद थोड़ा हम एक बात और बता देते हैं। मतलब पदों मतलब कहने का तात्पर्य पदों का नाम पांचवा पद, छठवां पद या पदों की संख्या निकालने का सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे, हिंट्स में लिख लीजिए, हिंट्स में इसे लिख लीजिए, पदों की संख्या, पदों की या पदों को निकालने का सूत्र, पदों को समांतर श्रेणी में पदों को निकालने का सूत्र। ओके, ये बात हम आपको बता दें, भले ही छोटी बात है लेकिन ये आपको बहुत समस्या क्रिएट करती है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें अगर समांतर श्रेणी में पदों को निकालने का सूत्र की बात करें तो जैसे हमारा प्रथम पद है, तो प्रथम पद को क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। A1 का सूत्र होता है A + 0D। ओके प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सूत्र हुआ। दूसरा मान लो हमारा सूत्र क्या होगा, मान लो दूसरा पद निकालने के लिए A + 1D। मान लो हमारा तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालने के लिए A3 बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, A + 2D। ओके, यहाँ वाले से एक को यहाँ पर सर्वांतर जो निकालेगा, यहाँ पर A का प्रथम पद, D सर्वांतर होता है। मान लो हमें चौथा पद निकालना है तो A4। अब यहाँ से जो हमारा पदों की जो संख्या होती है, जो मतलब ये कौन सा पद, चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो ये पदों की संख्या होती है, इससे डी का मान एक संख्या क्या कर देते हैं, घटा करके रखते हैं, या इससे एक कम डी के बगल में गुणांक रखते हैं और प्रथम पद उसमें जोड़ देते, तो उससे हमारा जो पद होगा सब निकल कर आ जाएगा। मान लो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A+ कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो पांचवा है, मान लो कि 100वां पद निकालना है, क्या निकालना है, 100वां पद, तो A100, मान लो A100 A100 निकालना है तो क्या करो, A+ कितना हो जाएगा, 99D हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहां इसमें क्या लिखोगे, जहां A बराबर क्या होगा, प्रथम पद, A1 या फिर A क्या होगा, प्रथम पद होगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा A2 क्या होगा, द्वितीय पद होगा, क्या होगा, द्वितीय पद होगा। और A3 क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर तृतीय पद होगा, क्या होगा, तृतीय पद होगा। ओके, A4 बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद, क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर D क्या होगा, D हमारा सर्वांतर होगा, क्या होगा, सर्वांतर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, कोई कहते पांचवा पद निकालो, तो पांचवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, पांचवा पद मतलब क्या होता है, A5, या तीसरा पद निकालो तो तीसरा पद मतलब A3 बराबर A + 2D, चौथा पद निकालो तो A4 बराबर A + 3D। इसके बाद पहला पद निकालो A + 0D, मतलब D में हम 0 को गुणा करा देते हैं, अर्थात प्रथम पद अर्थात A1 ही तो होता है, इसलिए D में हम क्या करेंगे, 0 गुणा करवा देंगे, तो इससे हमारा A1 क्या, A प्राप्त हो जाएगा। A2 इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी आराम तुम निकाल सकते हो, कोई भी पद होगा। ठीक है, आइए अब हम सेकंड उदाहरण लेकर के आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, मैथ्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे, आपको मैथ्स कठिन नहीं लगने देंगे। आपको समांतर श्रेणी कठिन लग रही होगी ना, बिल्कुल नहीं लगेगी, हम आसान तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, अब जिस प्रकार आपको क्लास दे रहे हैं बस कंटिन्यू क्लास करिएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, तो इससे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। इसके बाद हम उदाहरण नंबर नेक्स्ट लेंगे और जितनी भी उसमें बातें होंगी सारी बातों को हम आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैथ्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसमें उदाहरण नंबर इसका 2 देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, निर्देश पढ़िए। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यदि इनमें से कोई एपी है तो इनके अगले 2 पद बताइए। अब बताओ भैया, सबसे पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं। एपी तभी होगी जब उनके किन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर जो होगा क्या होगा, समान होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, समान होगा। जहाँ जो पद उनको ले लो, अगर एपी है उनका कोई भी 2 पद ले लो, अगर उनका अंतर समान आ रहा है हर एक जगह तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इसका हम उदाहरण नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 2 या उदाहरण नंबर 2 का हम फर्स्ट देखेंगे। 2 का फर्स्ट में क्या दिया, 4 10 16 22, क्या दिया है, 4
4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है और कितना दिया है 22 दिया हुआ। ठीक है, आइए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अच्छी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ इसमें देखना क्या है, बताओ इस समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसके लिए लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, इसके लिए लिखोगे हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो क्या करें, इनके सभी पदों के बीच में अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा A1 है, A2, A3, A4 है, तो बताओ लिखोगे चूंकि D बराबर A2 माइनस का क्या होगा A1, इसका नाम क्या है, मान लो A1 है, इसका क्या है A2 है, इसका क्या है A3 है, इसका क्या है A4 है। कंफर्म है, ओके। तो बताओ यहाँ पर D बराबर A2 माइनस का A1 निकालो, कितना होगा बताओ। ये A2 कितना दिया है 10, 10 में से 4 घटा दो, कितना आएगा भैया 6 आएगा। इसी प्रकार D बराबर क्या होगा भैया A3 माइनस का A2, A3 कितना दिया है 16, 16 में से क्या करोगे A2 घटा दो, A2 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कंफर्म है। इसके बाद D बराबर लिखो, D बराबर मान लो हमारा इन दोनों के बीच अंतर निकालना है, क्या हो जाएगा A4 माइनस का क्या हो जाएगा A3 बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस का क्या हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें एक सीख ये मिलती होगी, थोड़ा और सही से लिखते हैं। ठीक है, 22 कितना है A3, 22 माइनस का 16 बराबर कितना आता 6 आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टेढ़ा मेढ़ा बहुत लिख जाता है यार। ओके, जितना संभालने की कोशिश करो लेकिन लिख ही जाता है। तो बताओ A4 माइनस का A3 बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस का 16 बराबर 6 आया कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन थोड़ा खींच देते हैं तो मजा आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इस प्रकार आज से आपको समांतर श्रेणी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए आराम समझिए बस। ठीक है, D बराबर इतना दिया हुआ है। अब देखो इसमें लिखोगे चूंकि D का मान चूंकि D का मान हर जगह, या चूंकि D का मान क्या है समान है, ये भी कह सकते हो, चूंकि D का मान समान है, D का मान क्या है समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर D का मान क्या है समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी या AP होगी। इसलिए यह क्या होगी AP होगी, समांतर श्रेणी होगी या AP होगी। अगर AP है तो अगले दो पद बताओ, तो कौन सा पद तक दिए, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा, पहला। चौथा पद दिए तो हमें पांचवा पद बताना है। तो बताओ लिखोगे चूंकि A5 बराबर, पांचवा पद का फार्मूला क्या, A5 बराबर A प्लस कितना होता 4D होता है कि नहीं, यही बताए थे अभी तक। ओके, तो बताओ A5 बराबर कितना हो जाएगा, A यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया है 4 दिया हुआ है, बात समझ में आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है, ये हमारा प्रथम पद हमारा कितना, प्रथम पद हमारा 4 ही दिया है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो प्रथम पद यहाँ कितना दिया है 4 दिया है, प्लस 4 इंटू यहाँ पर D कितना दिया है, D हमारा सर्वांतर कितना है 6 आया है, तो 6 रखो ना। जब 6 रखोगे तो बताओ A5 बराबर हम निकाल रहे हैं, तो 4 प्लस 6 चौको कितना हो जाएगा 24, 24 में 4 जोड़ोगे तो A5 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसी प्रकार क्या करोगे, इसी प्रकार A6 निकालोगे, क्या निकालोगे A6 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो बताओ A6 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया है 4 दिया है सर, जब 4 दिया तो 4 लिख लो, 5 इंटू D का मान सर कितना दिया है 6 दिया है प्यारे बच्चों, तो 6 लिखिए। ओके, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, तो बताओ A6 बराबर 30 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितना हो गया 34। मतलब तो बताओ अगले दो पद हमसे निकलवा, अगले दो पद क्या होंगे 28 और कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अतः लिख सकते हो, अतः अगले दो पद, अतः AP के अगले दो पद क्या होंगे बताओ, अगले दो पद जो होंगे वो होंगे 28, अगले दो पद क्या होंगे 28 कामा कितना हो जाएगा भैया 34 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली हमारा ये आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये जो दूसरा मैं कह रहा था ये AP है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें सर्वांतर निकालेंगे, सभी का अंतर सबका समान है, तो D का मान समान है जब, तो यह AP होगी। अगर AP है तो पांचवा पद हमारा क्या होगा A5 A प्लस 4D, छठवां पद क्या इसी प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार सतवां निकलवाए तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A7 बराबर A प्लस 6D हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों दूसरा का आपको फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी की श्रृंखला में हम इसका हम क्या करेंगे, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा आप कर दें, समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, आइए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, अब इसका प्यारे बच्चों हम सेकंड सवाल लेकर के सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे दूसरा का सेकंड। तो आइए दूसरा का सेकंड में देखिए, पहले जो श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी कौन सी है, पहले बात तो श्रेणी चेक करें AP है कि नहीं है। देखिए भाई या तो समांतर होगी या तो फिर होगी ही नहीं, चूंकि हम समांतर श्रेणी हमारे सिलेबस में है ही। तो आइए 1 कामा -1 दिया है, 1 कामा -1, फिर दिया -3 -5 कामा
इस प्रकार दिया हुआ। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, बताना भैया कि ये हमारी एपी है कि नहीं है, क्या है बताना इसको, ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो अगले दो पद बताइए। तो आइए देखते हैं, बताइए इस कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे डी बराबर, ये सबसे पहले ये समझो यहाँ पर ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। कंफर्म इतनी बात। आइए अब लिखोगे सॉल्यूशन में लिखोगे प्यारे बच्चों, चूंकि d बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1 होगा, तो d बराबर A2 कितना दिया है, A2 माइनस का 1 दिया है, A1 कितना दिया है, A1 1 दिया है। तो बताओ d बराबर -1 कामा -1 जोड़ोगे तो बताओ A2 कितना -1, A1 कितना 1 है। तो बताओ -1 ऋण जुड़ता है, चिन्ह ऋण का होता है, ऋण जोड़ो, एक एक कितना हो जाएगा 2, चिन्ह ऋण का कर दो। तो बताओ d बराबर कितना आ गया माइनस का, यहाँ पर इसे सामने ही लिखो नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाएगा। ठीक है, ये -1 ये -1 बराबर कितना आ जाएगा -2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो d का मान जो आया कितना -2 आया। फिर लिखोगे तथा इसी प्रकार क्या कह सकते हो, इसी प्रकार अन्य होंगे। कैसे, d बराबर A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। तो A3 कितना दिया है, A3 जो हमारा दिया है, A3 हमारा कितना है, ये -3 दिया हुआ है। फिर माइनस लगाओ, फिर हमारा A2 क्या दिया -1। अब देखो ये सूत्र वाला माइनस है और ये माइनस का 1 है, तो इसे कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, गलती मत करना नहीं तो अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाए। बताओ हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे या मैम पढ़ाई होंगी, प्लस गुणे प्लस बराबर बेटवा प्लस होता है, और इसके बाद माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता, प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता, माइनस होता, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता, माइनस होता। प्यारे बच्चों तो ये मुझे पूर्ण विश्वास आपको बात समझ में आई होगी। तो बताओ यहाँ पर गुणा है कि नहीं, जब गुणा है तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे घटाओगे तो बताओ -3 से 1 घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसी प्रकार लिखोगे d बराबर, अब क्या लिखोगे A3 हो गया, A4 माइनस का क्या लिखोगे A3 लिखोगे। A4 कितना दिया -5 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो कोष्टक में रखेंगे तो -5 हो जाएगा, ऋण ऋण का धन 3 हो जाएगा। इसे घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे प्यारे बच्चों इसमें ये बताइए, क्या इसमें d का मान समान आ रहा है हर जगह? जी सर, अगर d का मान समान आ रहा है तो बताओ AP है कि नहीं। तो लिखोगे चूंकि d का मान समान है, चूंकि d का मान समान इसलिए यह AP होगी। क्या होगी, इसलिए यह AP होगी। अब बताओ भैया अगर AP होगी तो हमें अगले दो पद बताने होंगे, चौथा पद तो है तो पांचवा पद बताना। लिखोगे नाउ A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होता है A + 4D। तो बताओ A5 बराबर क्या हो जाए, A कितना दिया है प्यारे बच्चों, इसमें 1 दिया है, प्लस 4 × D कितना दिया है, D सर्वांतर -2 हर जगह आ रहा है। तो बताइए A5 बराबर कितना हो जाएगा 1, फिर 4 दूनी कितना, प्लस माइनस का क्या होगा, -4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब बताओ A5 बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करोगे, या तथा कह सकते हो, तथा कहो, चाहे इसी प्रकार कहो, तथा A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। आइए तो A6 बराबर A का मान कितना दिया है, A का मान 1 दिया है, 1 रखो, प्लस 5 × D का मान कितना दिया -2, तो -2 रखो। तो A6 बराबर 1 प्लस, अब बताओ ये तो 1 हो गया ना, प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो बताओ A6 बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, -9 आएगा। ठीक है, बताओ तो यहाँ पर अतः अगले दो पद, अतः अगले दो पद, अतः AP के अगले दो पद, अतः AP के अगले दो पद कौन कौन से होंगे, अगले दो जो पद होंगे वो -7 होगा और -9 होगा। तो ये प्यारे बच्चों फाइनली इसका ये आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये बात समझ में आ रही होंगी। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ, तो प्यारे बच्चों कैसी लगी क्लास, मजा आई कि नहीं आई? अगर आई हो तो थोड़ा प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आइए इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर इसका ये सेकंड तक हो गया, फर्स्ट का सेकंड, दूसरा का फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब क्या तीसरा देखते करवाने लायक है क्या प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है, -2 और इसके बाद फिर -2 इस प्रकार दिया हुआ है। कह रहा है इससे बताइए AP है क्या, अगर AP है तो अगले दो पद बताइए। तो चलिए एक हम और करवा देते, फिर एक आप करके बढ़िया अच्छी तरह से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे और हम चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, दूसरा का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मज़ा आ रही है ना? अगर मज़ा आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए कम से कम यार, वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। आइए चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसी की श्रृंखला में हम सेकंड का 3rd नंबर देखेंगे।
सेकेंड का क्या देखेंगे, थर्ड नंबर, क्या ये एपी है कि नहीं है। आइए, तो प्यारे बच्चों दिया है माइनस का 2, क्या दिया है माइनस का 2 कामा 2, फिर इसके बाद क्या दिया है फिर माइनस का 2 कामा 2, ओके, फिर कामा माइनस का 2, फिर कामा, इस प्रकार दिया हुआ। ठीक है, बताइए इसी प्रकार दिया है ना। आइए अब इसको बताइए क्या एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो आप क्या अगले दो पद बताइए। तो ये सब समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो लिखोगे सबसे पहले हमारा क्या होगा A1 होगा, ये हमारा क्या होगा A2, ये हमारा क्या A3, ये हमारा क्या होगा A4, ये क्या होगा A5। क्लियर है। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या करेंगे भैया, सॉल्यूशन में लिखेंगे उदाहरण 2 का क्या है, थर्ड है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है। तो बताओ यहाँ पर देखो A2 हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, और या A1 कितना दिया है माइनस का 2, तो कोष्टक में रखेंगे, याद रखिएगा ये गलती मत करिए, सूत्र वाला है, ये माइनस का 2 कोष्टक में रखोगे तो क्या हो जाएगा 2, ऋण ऋण का धन हो जाएगा 2। बताओ कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर हम D बराबर, इसी प्रकार A3 माइनस का क्या लिखोगे A2 लिखोगे। अब बताओ A3 कितना दिया है माइनस का 2, फिर माइनस, फिर कोष्टक में क्या दिया माइनस का 2, बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 2, ऋण ऋण का धन 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 0। अब बताओ जब यहीं से पता चल गया कि भैया इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो समांतर 4 आ रहा है इसका 0, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या करने की जरूरत भाई, जब यहीं पता चल गया कि समांतर समान नहीं है तो कहेंगे एपी नहीं है। तो लिखेंगे क्या, लिखोगे चूंकि इस श्रेणी में एपी, इस श्रेणी में डी का मान समान नहीं है, डी का मान क्या है, समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं होगी, इसलिए श्रेणी क्या होगी, एपी नहीं होगी। तो बताओ जब एपी ही नहीं होगी तो क्या अगले पद निकालोगे क्या, बिल्कुल सर नहीं निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आज की क्लास शानदार लगी होगी। हमने आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और सर्वांतर सभी के विषय में अच्छी तरह से हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत शानदार सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे किसी भी हम क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसी की श्रृंखला में कल की क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।